हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक्सप्लोर एंड एक्सेल में। आज हम 12 जून 2025 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत और वर्ल्ड टूरिज्म सेक्टर को प्रभावित कर रही है। और इन्हीं न्यूज़ को हम यूजीसी नेट टूरिज्म पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज की पहली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज़ है कश्मीर से। कश्मीर में टूरिज्म की वापसी को लेकर कि कैसे वहाँ पर टूरिज्म अब लौट रहा है। आप सभी को पता है कि पहलगाम में अटैक के बाद वहाँ पे टूरिस्ट्स का आना-जाना बिल्कुल ही कम हो गया था। उसके बाद सीमावर्ती इलाकों में जो भी घटना घटी है पिछले 1-2 महीने में, उससे टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी आप इस न्यूज़ में ये देखेंगे जो कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि टूरिज्म प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे की जाती है। टूरिज्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने देखा कि कश्मीर एक बहुत ही बड़ा हमारा टूरिज्म प्रोडक्ट था, लेकिन टेररिस्ट अटैक के बाद कैसे टूरिज्म प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उस पे बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका था। और इसी में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा रहा है कि उस टूरिज्म प्रोडक्ट को रिवाइव किया जा सके। इसमें हम देखेंगे इसी न्यूज़ में रीजनल टूरिज्म रेजिलियंस आफ्टर क्राइसिस। ठीक है? तो अब आप इस न्यूज़ को इस तरीके से पढ़िए क्योंकि जो आपका नेट टूरिज्म का पेपर होगा वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप इस न्यूज़ के बेसिस पर इन कॉन्सेप्ट को समझे, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी सही ढंग से हो पाएगी। तो आइए अब हम इस न्यूज़ को समझते हैं कि कैसे क्या हुआ। कश्मीर में अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। होटल बुकिंग्स कम हो गई, कैंसल हो गई। लोगों ने सेफ्टी की वजह से वहाँ पर जाना छोड़ दिया क्योंकि ये कश्मीर का एक पीक सीज़न होता है जब टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा विज़िट करते हैं नॉर्थ सेक्टर में, और कश्मीर सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये जब कैंसिलेशंस वगैरह हुई तो उससे लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री पर एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा। वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक नेगेटिव था, लेकिन अब उसमें सुधार किया जा रहा है। टूरिज्म प्रोडक्ट को रिवाइव किया जा रहा है। तो कैसे किया जा रहा है? इसके लिए बहुत से एफर्ट लगाए गए हैं। फ्लाइट कैंसल हो गई थी, लेकिन अब इंडिगो ने 16 जून से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब वहाँ पे है कि वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों में वो विश्वास फिर से लाया जाएगा कि अब आप श्रीनगर या कश्मीर विजिट कीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? इसी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए रैली फॉर वैली और चलो कश्मीर जैसे प्रमोशनल कैंपेन चलाए जा रहे हैं। होटल मालिकों को कह दिया गया है कि वे अपनी दरें कम करें ताकि जो एक लोकल टूरिस्ट है या जो विजिटर्स हैं उनको कम से कम दाम में आपके होटल्स अवेलेबल मिल सकें और वो बुकिंग ज़्यादा करवा सकें। इसका मेन रीज़न ये है कि जो आपके आम पर्यटक हैं वो भी उसे अफ़ोर्ड कर सके उस प्राइस को। हालाँकि सीज़न टाइम में क्या होता है कि जो रेट्स होते हैं वो हाइक कर जाते हैं। मान लीजिए आपका ऑफ सीज़न में रेट है ₹1000, एक लोकल होटल का ₹1000 एक कमरे का। लेकिन सीज़न टाइम में उसी होटल के उसी रूम का रेंट जो आपको पे करना होगा वो करना होगा 3000। तो इसी वजह से इन्हें कहा गया है कि आप अपने होटल्स की दरें कम रखें। इसके साथ ही आपको पता है प्रधानमंत्री द्वारा चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज से होकर गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन को एक प्रमुख टूरिज्म अट्रैक्शन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसकी न्यूज़ आ रही है, सोशल मीडिया पे ये फैल रहा है, वर्ल्ड वाइड न्यूज़ है। वर्ल्ड वाइड न्यूज़ देने का क्या है कि जो हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो भी जाने कि अब कश्मीर बिल्कुल सेफ है।
वो वहाँ पे ज़्यादा विजिट करें। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जब एक टूरिस्ट प्रोडक्ट हमारा खत्म हो चुका था, तो उसे रिवाइव करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। जैसे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ठीक है? फ्लाइट्स फिर से दौड़ेगी, उड़ेगी और उसके बाद प्रमोशनल कैंपेन के साथ-साथ वहाँ के जो होटल्स हैं, होटल वालों की एक एसोसिएशन होती है, वहाँ पे बता दिया गया है कि आप उनको कम रेट पर दें ताकि एक आम टूरिस्ट भी उसको अफ़ोर्ड कर सकें। वंदे भारत की वजह से एक न्यूज़ बनी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उस टूरिज़्म को वहाँ पे रिवाइव किया जा रहा है। तो ये है हमारी आज की पहली न्यूज़। इसमें आपने समझ लिया टूरिज़्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कैसे है रहा, रीजनल टूरिज़्म रेजिलियंस आफ्टर क्राइसिस कैसे रहा। तो आइए चलते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है मध्य प्रदेश से, जहाँ से न्यूज़ है कि आध्यात्मिक टूरिज़्म माने कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म बूस्ट होटल्स ऑक्यूपेंसी इन द रीजन। अब इसमें यूजीसी नेट के हिसाब से हमें क्या समझना है, टूरिज़्म डिमांड एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म, सीजनेबिलिटी फैक्टर्स। ठीक है, तो आइए इस न्यूज़ को अब डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश में जहां अप्रैल और मई महीने में टूरिज्म में बड़ा उछाल आया है, जैसे उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकाल जैसे धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की बहुत ज्यादा भीड़ पाई गई है। होटल इंडस्ट्री ने रिपोर्ट किया है कि ऑक्यूपेंसी रेट्स में लगभग 4% की वृद्धि हुई है। पूरे वित्त वर्ष मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मध्य प्रदेश में 13.3 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट्स आए हैं, जबकि पिछले साल माने कि पिछला फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023 और 24 में यही आंकड़े थे 11.19 करोड़ था, 11.19 करोड़ थी। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, लगभग 2 करोड़ का। इसका मुख्य कारण है स्पिरिचुअल टूरिज्म का ट्रेंड, बेहतर सड़कें, प्रमोशनल कैंपेन और लोकल होटल्स की अपग्रेडेशन। लोकल होटल्स की अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि उन्होंने अपने रूम्स, अपनी फैसिलिटी को बेहतर किया है वहाँ पे। ठीक है? इसी तरीके से ये एक क्लासिकल केस है कि कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है। ठीक है? ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। इसको आप मतलब ये है कि आप इस न्यूज़ को अपने टूरिज़्म के जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, उनके साथ अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे, तो आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी न्यूज़ भी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आ रहे हैं इस बार टूरिज़्म में, नेट के पेपर में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। फिर हम कह देते हैं कि जो हमारा पेपर था या सिलेबस था उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये न्यूज़ है, इसमें से आपको क्वेश्चन आ रहा है टूरिज्म डिमांड एनालिसिस कैसे की गई, होटल्स ने कैसे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है। तो इस तरीके से ये न्यूज़ बन रही है और यहीं से आगे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी आज की थर्ड और लास्ट न्यूज़ है, यूपी में टाइगर रिजर्व्स को बंद कर दिया गया है और इसी के साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने एडवेंचर सेफ्टी गाइडलाइंस भी जारी की है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है नेट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। सस्टेनेबल टूरिज्म एक आपका कॉन्सेप्ट है, मैंने साइड में लिख दिया है कि सस्टेनेबल टूरिज्म। आप एक बार नेट पे जाके इसे सर्च कर लीजिए कि क्या होता है, आपको डेफिनेशंस आ जाएगी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रिस्क मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन।
आप नेट पर जाकर एक बार इनके मीनिंग्स देख लीजिए, आपको उसके बाद आधी न्यूज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स जैसे दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर को 15 जून से मानसून सीजन के लिए बंद किया जा रहा है। इसका मेन मोटिव क्या है? जो वहां के जानवरों को प्राकृतिक रिहैबिलिटेशंस का समय देना, पर्यावरण को खुद से पुनर्जीवित होने देना। ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। अब सीजन टाइम में होता गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट करते हैं, वहाँ का जो फौना है, फ्लोरा है, उन सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम उन्हें रिवाइव करने का समय नहीं देंगे तो वो एक तरह से खत्म होता जाएगा और नेक्स्ट सीजन के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट का अराइवल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इन चीज़ों को बंद किया जाता है। आपने देखा ही होगा, हर जगह जाने का एक सीजन होता है, ऑफ सीजन होता है। सीजन का मतलब है कि अब वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे नेचर को देखिए, फिर उसके बाद आप उस चीज़ को थोड़ा रिवाइव होने के लिए टाइम दीजिए। फिर जब वो बंद हो जाता है तो उसे ऑफ सीजन कहा जाता है। ये एक मेन धारणा है कि जब भी आप किसी टूरिस्ट स्टेशन पे जाए, उसके बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है और उसका बंद करने का मेन मोटिव होता है कि वहाँ की प्राकृतिक और उसके आसपास के फौना फ्लोरा को रिहैबिलिटेशन का समय देना। और इसी के साथ ओडिशा गवर्नमेंट ने एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइंस 2025 जारी की है। इसका मेन पॉइंट्स क्या है? सभी बोटिंग या वाटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर को NIWS, ये आप नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स से ट्रेंड स्टाफ रखना होगा। हमेशा ये देखा गया है कि जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं या किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लोकल पीपल होते हैं, वो वहाँ पे इनकम जनरेट करने के लिए क्या करते हैं? खुद ही बोटिंग लग जाएंगे करने, क्योंकि वो बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन उनके पास वो सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग नहीं होती है, इसीलिए उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी की है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? सभी लोकेशंस पर फिजिबिलिटी चेक्स और इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट्स अनिवार्य कर दिए गए हैं, जो सेफ्टी को लेकर बहुत ही बड़ा कंसर्न दिखाया है यहाँ गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए। ये दिखाता है कि भारत अब टूरिज्म सेफ्टी को लेकर और भी गंभीर हो गया है, खासकर जब बात हाई रिस्क टूरिज्म की हो। ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब अगर इन तीनों न्यूज़ का कंक्लूजन की निकाला जाए तो इन खबरों से साफ होता है कि भारत का टूरिज्म क्षेत्र रेजिलिएंट, डाइवर्सिफाइड और अब सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड बनता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चाहे वो क्राइसिस के बाद टूरिज्म को रिवाइव करना हो, धार्मिक यात्राओं की वृद्धि हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए रिजर्व्स को बंद करना हो, या यूनेस्को साइट्स का बेहतर मैनेजमेंट करना हो, ये सारी न्यूज़ आपके UGC नेट पेपर 2 टूरिज्म में पूछे जाने वाले टॉपिक से जुड़ी होती है। ध्यान रखिए, UGC नेट पेपर 2 में करंट डेवलपमेंट से सीधे या अप्लाइड सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन न्यूज़ पर आप अपनी पकड़ बनाए रखें। आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसी PPT का PDF फॉर्म या ये PPT अपने नोट्स में ऐड करने के लिए चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप इसमें विजिट कीजिए। हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए, परेशानी आए,
आप टेलीग्राम पे उस पे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का वहाँ पर आंसर करूँगा। इन्हीं सभी न्यूज़ को मैं कंपाइल करके एक मैगज़ीन भी टेलीग्राम चैनल पर डाला करूँगा, जो आप मंथ के, जैसे अभी जून मंथ चला है तो जुलाई 10 तक, जुलाई 1 से लेके 10 तक आपको पीडीएफ फॉर्म में इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।